आज लोकसभा के शीतकालीन सत्र में माननीय श्री गणेश सिंह जी सांसद लोकसभा क्षेत्र सतना ने ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन से प्रभावित किसानों के आश्रितों को रोजगार दिलाने की मांग को सदन में रखा। किसान सुब्रत मणि ने उन्हें साधुवाद ज्ञापित किया। सुब्रत मणि से जानकारी के अंश। रेल मंत्रालय विंध्य एवं बुंदेलखंड के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए ललितपुर सिंगरौली रेल मार्ग का निर्माण कर रहा है। यद्यपि यह योजना बहुत विलंब से चल रही है, किसानों की जमीन का अभी तक पूरी तरह से मुआवजा भी नहीं मिला। ललितपुर सिंगरौली निर्माणाधीन रेल मार्ग में मेरे लोकसभा क्षेत्र सतना का रीवा से तुर्की, सतना, नागौर, देवेंद्रनगर, पन्ना तक का मार्ग आता है। जिन किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई है, उनके आश्रितों को नौकरी देने के जो आदेश इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए रेल बोर्ड ने 2010 में किया था, उसी के तहत सतना पन्ना में 1207, सतना रीवा डबलिंग में 469 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें सतना पन्ना में 276 आवेदकों को नौकरी दी गई है। जबकि इसी प्रोजेक्ट का हिस्सा रीवा सतना डबलिंग में एक को भी अभी तक नौकरी नहीं दी गई, जबकि रीवा सीधी सिंगरौली के बीच 2082 लोगों के आवेदन पत्र, 1153 लोगों की नौकरी दी जा चुकी है। शेष आवेदनों में विचार बंद कर दिया गया। मेरे लोकसभा में लगाए गए एक अतारांकित प्रश्न का उत्तर 171 11 नवंबर 19 को दिया, जिनमें किसानों को भूमि अधिग्रहण की गई जमीन आश्रितों को नौकरी देने का निर्णय वापस ले लिया गया। वर्ष 2010 में रेल मंत्रालय ने एक निर्णय लिया था कि इस परियोजना में जिन किसानों की जमीन अधिग्रहित की जाएगी, उनके आश्रितों को नौकरी दी जाएगी। उसी के तहत कुछ लोगों को नौकरी भी दी गई, लेकिन शेष प्रभावित किसानों के बच्चे भटक रहे हैं, उनको नौकरी अभी तक नहीं दी जा रही। एक ही परियोजना में कुछ को लाभ दिया गया, कुछ को नहीं दिया गया। यह न्याय उचित नहीं है। मैं रेल मंत्री जी से मांग करता हूं कि मेरे लोकसभा क्षेत्र सतना के अंतर्गत आने वाले सभी जो किसानों के हितग्राहियों की जमीन ली गई है, उनके बच्चों को नौकरी दी जाए। ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन निर्माणाधीन है। इसके लिए रीवा, सीधी, सिंगरौली एवं सतना पन्ना के किसानों की कृषि योग्य भूमि का अधिग्रहण किया गया था। सोचें, लगातार किसानों की जमीनों का अधिग्रहण किया गया। रेलवे में नियम था कि जो भी किसान विस्थापित होंगे, उनके आश्रितों को रोजगार दिया जाएगा। लगातार किसान मांग करते रहे, उन्हें रोजगार नहीं दिया। रेलवे ने फिर रीवा आए महाप्रबंधक जी को ज्ञापन सौंपा, घेराव किया। उसके बाद वेबसाइट में इस आशय की जानकारी अपलोड की गई कि रीवा सीधी सिंगरौली एवं सतना पन्ना नई रेल लाइन के लिए विस्थापित किसान परिवार के आश्रितों को रोजगार देने की प्रक्रिया चालू की गई है। वेबसाइट में अपलोड कर दी गई है। इस आशय का पत्र हमारे पास भेजा गया। उसके बाद प्रक्रिया शुरू हुई। आधे बच्चों को रोजगार मिला, आधे बच्चों को रोजगार नहीं मिला। प्रक्रिया को बंद कर दिया गया। लगातार किसानों ने, अपने यहाँ के युवा किसान, विस्थापित परिवार के किसान आश्रितों ने पश्चिम मध्य रेलवे किसान यूनियन संघर्ष समिति का गठन करके उसके बैनर तले माननीय रीवा आयुक्त महोदय के कार्यालय के सामने, माननीय कलेक्टर सीधी के कार्यालय के सामने, माननीय कलेक्टर सतना के कार्यालय के सामने, माननीय कलेक्टर पन्ना के कार्यालय के सामने लगातार धरना के माध्यम से और भी कई माध्यमों से अपने मांग पत्र महामहिम माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय केंद्रीय रेल मंत्री जी, माननीय रेलवे बोर्ड, माननीय रेलवे के महाप्रबंधक जी, माननीय रेलवे के DRM साहब एवं माननीय हमारे सभी चारों सांसदों के पास अपनी मांग पहुंचाते रहे। लगातार किसानों की मांग रही कि जब ये शीतकालीन सत्र शुरू हो, उसमें हम लोगों के विस्थापित किसान परिवार के मुद्दे को हमारे यहाँ के माननीय सांसद जी सदन में रखें। लगातार इस मांग में किसानों ने अनुरोध किया और आज माननीय सांसद श्री गणेश सिंह जी ने सदन में शीतकालीन सत्र में रीवा सीधी सिंगरौली रेल लाइन से विस्थापित किसान परिवार के बच्चों को नौकरी का मामला सदन में उठाया। उसके लिए हम सब किसान उनको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आपके चैनल के माध्यम से माननीय संसद सीधी, माननीय संसद रीवा, माननीय संसद खजुराहो जी से भी विनम्र आग्रह करते हैं कि आपके संसदीय क्षेत्र में जिन जिन गांवों से जमीन रेलवे ने अधिग्रहित की है, जहां जहां रेल की पटरियां रीवा ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन की गुजरी हैं, उन गांवों के विस्थापित समस्त किसान परिवार जिनका भू अर्जन किया गया है, उनके बच्चों को रोजगार दिलाने की